हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मैसेजिंग। मैसेजिंग क्या है उसको समझने के लिए पहले हमें पॉलीमॉर्फिज्म समझना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। अगर हम सिंगल क्लास में इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम सिंगल क्लास में मोर देन वन फंक्शन और मेथड सेम नेम डिफाइन करते हैं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउस डिफाइनिंग more than one method having same name but different signature in a single class। अगर हम इस क्लास की बात करेंगे तो उस क्लास का नाम क्या रखा है हमने? टेस्ट। तो टेस्ट क्लास में हमने 3 मेथड डिफाइन की है। फर्स्ट मेथड का नाम है प्रिंट लाइन, सेकंड मेथड का नाम है प्रिंट लाइन और थर्ड मेथड का नाम है प्रिंट लाइन। तीन मेथड का नेम सेम है, प्रिंट लाइन एंड प्रिंट लाइन। तो ये मेथड है उसकी सिग्नेचर डिफरेंट है। सिग्नेचर मीन्स पैरामीटर्स। ये जो प्रिंट लाइन मेथड है उसमें 0 पैरामीटर है। ये जो प्रिंट लाइन मेथड है उसमें सिंगल पैरामीटर है और ये जो थर्ड प्रिंट लाइन मेथड है उसमें 2 पैरामीटर्स हैं। तो मेथड नेम सेम बट डिफरेंट विथ सिग्नेचर इज कॉल्ड मेथड और फंक्शन ओवरलोडिंग। दिस फीचर्स इज नोन एज मेथड और फंक्शन ओवरलोडिंग। उसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक ही नाम की मेथड बार बार लिख सकते हैं, नेम सेम होनी चाहिए लेकिन उसकी जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 3 मेथड डिफाइन किए हैं। तीन मेथड स्टैटिक मेथड है। वो स्टैटिक मेथड क्या है वो हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने एक क्लास डिफाइन किया है टेस्ट। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, सिंपल प्रोग्राम है। मैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमने एक क्लास डिफाइन किया। एक क्लास कौन सा है? टेस्ट। और ये क्लास का नाम क्या है? पॉलीडेमो। तो हमें पॉलीडेमो क्लास में से इन 3 में से किसी भी मेथड को कॉल करना है तो हम पहले क्लास का नाम लिखेंगे, क्योंकि क्लास मेथड, ये 3 मेथड को हम क्लास मेथड बोल सकते हैं क्योंकि आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है। स्टैटिक कीवर्ड का मीनिंग होता है वो क्लास मेथड डिफाइन किया है, क्लास मेथड एज अ क्लास मेथड। तो 3 में से हमें किसी भी मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर हमें 3 में से किसी भी मेथड को कॉल करना है तो पहले हम इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। अगर हमें पहले ये प्रिंट लाइन मेथड को कॉल करना है तो टेस्ट क्लास लिखेंगे, फिर डॉट करके मेथड का नाम लिखेंगे, डॉट करके मेथड प्रिंट लाइन। लेकिन जब हम ये मेथड कॉल करेंगे तो उसकी डेफिनेशन जहाँ पे लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है इंटीजर n। तो उसका मीनिंग ये होता है जब भी हम ये मेथड कॉल करें तो हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हमें कौन सी वैल्यू पास करनी पड़ेगी? तो क्या इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो इंटीजर वैल्यू क्या हमने पास की? 30। तो 30 जो है वो n वेरिएबल में स्टोर होता है। उसके बाद ये मेथड एग्जीक्यूट होती है।
उसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं और इसको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। जहाँ से हम फंक्शन कॉल करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होता है और जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखा होता है उसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर जो है उसका कन्वर्जन फॉर्मल पैरामीटर में होता है, उसके बाद मेथड एग्जीक्यूट होती है। अगर हमें ये मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट डॉट करके मेथड का नाम प्रिंट लाइन और पैरेंथेसिस में हमने एक भी आर्गुमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि ये मेथड को आप जब भी कॉल करेंगे तो विदाउट आर्गुमेंट मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। अगर हमें ये प्रिंट लाइन मेथड कॉल करनी है तो उसके लिए हमें क्लास का नाम टेस्ट लिखेंगे और मेथड का नाम डॉट करके प्रिंट लाइन। लेकिन ये जो थर्ड मेथड हमें कॉल करनी है तो उसके लिए हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी और एक कैरेक्टर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इंटीजर वैल्यू हमने पास की 40। अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू पास करनी है तो कैरेक्टर वैल्यू पास करने के लिए कैरेक्टर को ऑलवेज सिंगल कोट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंगल कोट में हमने क्या लिखा है? एस्टेरिस्क साइन। तो n में कौन सी वैल्यू आएगी? 40 और ch वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आएगी? एस्टेरिस्क साइन। ये सब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमें चैप्टर 8 में डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन अभी सिंपल मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। यहाँ पे मेथड नेम सेम है लेकिन उसका जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट है। इसके लिए हम यहाँ पे मेथड है वो सिग्नेचर और पैरामीटर से डिफरेंट है, उसको फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग बोल सकते हैं। मैं एक सेंटेंस रिपीट करता हूँ। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज डिफाइन मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम but different signature in a single class. This feature is known as function or method overloading. अगर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं R1 and R2, how to create an object we discuss in later chapter 8. अभी हमें कंसीडर कर लेना है कि हमें R1 और R2 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y। ये दोनों वेरिएबल है और ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अगर हम R1 प्लस R2 लिखेंगे और हम x प्लस y लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस जो है उसे हम ऑपरेटर बोलेंगे और जो R1 R2 और x एंड y उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स यहाँ पे डिफरेंट है, तो प्लस साइन सेम है लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। उसका टास्क जो है वो डिफरेंट परफॉर्म होगा, क्योंकि ऑपरेटर सेम है लेकिन ऑपरेंड्स डिफरेंट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे प्लस साइन वर्क करेगा तो यहाँ पे वेरिएबल, जो वेरिएबल पे क्या होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू का एडिशन हो जाएगा, उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन पॉलीमॉर्फिज्म देयर आर टू टाइप ऑफ ओवरलोडिंग अचीव्ड। फर्स्ट इज फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग एंड सेकंड इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे ऑपरेटर सेम है लेकिन उसका जो ऑपरेंड्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ऑपरेंड्स वेरिएबल है और यहाँ पे ऑपरेंड्स ऑब्जेक्ट है, तो उसका वर्क अलग अलग हो जाएगा। उसके लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम बात करते हैं मैसेजिंग। मैसेजिंग क्या है? तो मैसेजिंग का मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम में मेथड जो कॉल करते हैं, यहाँ पे हम मेथड कॉल किया
सेकंड मेथड, यहाँ पे हमने मेथड कॉल की फर्स्ट मेथड, यहाँ पे हमने मेथड कॉल की लास्ट मेथड। तो मेथड कॉल करने की जो प्रोसीजर है उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैसेजिंग। मैसेजिंग का मीनिंग ये होता है टू कॉल अ मेथड। हमें जब भी मेथड कॉल करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मेथड कॉल करते हैं तो कौन सी मेथड कॉल करते हैं, उसकी डेफिनेशन में कौन से पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी।